अस्सलाम नाज़रीन, तवक्को के ऐन मुताबिक वक्त तरमीम बिल 2024 कामयाबी हासिल कर चुका है। बरसर इख्तियार जमात की ये कोशिश थी कि इस बिल को हर हाल में कामयाब बनाया जाए और वो अपने मकासद में कामयाब हो चुकी है। इस बिल पर जुमला 12 घंटे मुबाहिस जारी रही और उसके बाद रात देर गए इस बिल पर राय दही की गई और यह बिल अक्सरियत के साथ पास कर लिया गया। बिल के हक में 288 वोट आए जबकि इसकी मुखालिफत में 232 वोट डाले गए। इस तरह वाज़ेह अक्सरियत के साथ ये बिल पास हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा जहां से फिर राहदरी के बाद इसको पास किया जाएगा। वहां पर भी कभी इम्कान है कि बिल पास हो जाएगा और उसके बाद ये बिल सदर जमहूरिया को भेजा जाएगा और सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद इस बिल को कानूनी मौक़ूफ़ हासिल हो जाएगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बात की थी और मरहलवार बताया था कि क्या रूल मरहलवार अंजाम दिया जाएगा और तादादी क़ुव्वत किसकी कितनी है ये भी मैंने बताया था और बिल के पास होने के कितने इम्कान थे ये भी बात की थी। बरसर इख्तियार जमात का जो अलायंस है उसमें जुमला 293 वोट है जुमला, जिसमें से 288 इस्तेमाल में है, यानी कि अभी उनकी जो जुमला तादाद है उसमें 5 वोट अभी कम ही डाले गए। बहरहाल ये बिल पास हो गया। यहाँ पर हैरत इस बात की नहीं कि बीजेपी ने इस बिल को पास करवाने में बहुत ज्यादा जो सो दिलचस्पी ली, क्यों ली ये एक अलग बात है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। और ये बिल जब हुकूमत पेश कर रही थी उसकी नीयत मशकूक थी, ये बात तय है। बीजेपी जो कि बरसर इख्तियार हुकूमत जो है उसका सबसे अहम पार्ट है, उसके हाथ में हुकूमत का पूरा रूल है। और जब बिल पेश कर रही थी तो उसके मंसूबे में ये शामिल था कि मुसलमानों के जज्बात और इस्तात को मजरू किया जाए। तय हैरत इस बात पर नहीं कि बीजेपी ने रूल अदा किया, हैरत इस बात पर है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और ऐसे कई लीडर्स है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मुसलमानों के मफाद में काम करने की बात करते हैं, मुसलमानों से मीठी बातें करते हुए उनके वोट हासिल करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मफाद पर जरूरत पड़ने की बात आ रही है तो मुसलमानों के ताईद में, मुआफिक में डट जाने के बजाय मुसलमानों के खिलाफ ही अपने वोटों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मुसलमान किस पर भरोसा करें। ये जो वक्फ तरमीमी बिल का जो मरहला गुज़िश्ता दिन हमें देखने में आया, जो मामला पार्लियामेंट के अंदर जो पेश आए, जिन जिन कायदीन ने मुआफिक में और मुखालिफत में बात की, हमको उस पर कोई हैरत नहीं। जो मुआफिक में थे वो मुआफिक में अपने ठोस हकीकत लिए हुए थे और जो मुखालिफ में थे वो मुखालिफ में ठहरे हुए थे। लेकिन जो लोग जिन पे भरोसा था मुसलमानों को कि वो हम कभी भी मुसलमानों को बुरा वक्त आएगा तो मुसलमानों के साथ ठहरे रहेंगे, उन लोगों ने मुसलमानों से दगा की। और ये दगा यूं ही नहीं की गई, यहाँ सौदेबाजी भी है, बहुत बड़ी सौदेबाजी भी है। बहुत से फंड मंजूर करवा लिए गए, फिर हो सकता है जाती मफादत के लिए भी बहुत से काम करवा लिए गए होंगे। मुसलमानों को खाली नहीं बेचा गया, मुसलमानों की वो भारी कीमत वसूल की गई होगी। उसके बाद मुसलमानों को जो किसी बाजार में जिस तरह कुछ बेच दी जाती है उस तरह पार्लियामेंट में भेज दिया गया। तो इन सियासी जमातों से अब मुसलमानों को क्या रवैया अख्तियार करना है, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। कब तक हम गफलत का शिकार रहेंगे, कब तक हम इस्तेसाल का शिकार होते रहेंगे। जुमला मुल्क भर में 80,70,000 औकाफी जायदादें, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मान लेती, 80,72,000 जायदादें हैं जिनकी कमोबेश कीमत अगर मैं बताऊं 1,20,000 करोड़ से जायद है। 1,20,000 करोड़ से जायद की जायदादें हैं। इन जायदादों पर हुकूमत कब्जा करना चाहती है, ये तय है, खुली जो किताब है ये। और मुसलमानों को बाज़ाब्ता नुकसान पहुंचाने की बाज़ाब्ता एक प्लानिंग है और उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो सोचिए कि ये लोग किस हद तक मुसलमानों के अंदर ये वफादार है और मुसलमान को सेकुलर मानते हैं और अपने वोट उनको देते हैं और वो दावा भी करते हैं हम सेकुलर हैं, हम मुसलमानों के वफाद में काम करने वाले हैं। ये जब कहते हैं कि ये बिल जो है वक्त तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि हमारी पहले इजाजत है कई लोगों की वजह से नुकसान में है, आज उस पर कई लोग जायदादों पे कब्जे हो चुके हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड के इख्तियारात बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत सी जायदादों को जो वक्फ बोर्ड ने रोकने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अब सूरत हाल ये होगी कि पूरे इख्तियारात जिला कलेक्टर के हाथ, जिला कलेक्टर ये तय करेगा कि ये जायदाद मुसलमानों की है नहीं है और ये भी तय करेगा कि इस जायदाद की हुकूमत को जरूरत है या नहीं है। अगर हुकूमत को जरूरत पड़ती है तो डीएम को ये इख्तियार है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको जिला कलेक्टर कहा जाता है, उसको ये इख्तियार है हुकूमती तहवील में ले या फिर किसी इदारे को मुंतकिल कर दे। यहाँ पर पूरे रास्त इख्तियारात जिला कलेक्टर के हवाले कर दिए गए हैं और जिला कलेक्टर की मनमानी है, वो जो चाहे करे
औकाफी जायदाद बता दे, असाइनमेंट लेटर बता दे, या कोई डिपार्टमेंट की लेटर बता दे। बहरहाल यहाँ पर दस्तावेजी सबूत का भी कोई मामला नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड की कई ऐसी जायदादें हैं जिनका वक्फ के पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, गजट भी उसका इंदराज है। 95 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाते हुए एक कोशिश मौकूफ वक्फ बोर्ड को देने की कोशिश की गई थी, जिसमें बहुत हद तक कामयाबी की गई। कल रात लोकसभा में जो बिल पास हुआ है वो अख्तियारात को खत्म कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड पर जो मुसलमानों की आजादी का जो मामला था, इस बिल के जरिए खत्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर अब वक्फ बोर्ड की जो भी कमेटी बनेगी, निगरान कमेटी हो या इंतजामी कमेटी, उस कमेटी में तो दीगर अफराद को शामिल करना लाजमी हो जाएगा। खवातीन को हिस्सेदारी देने की बात की गई है। हर खवातीन हो सकता, मुस्लिम तबके से भी हो सकती थी, लेकिन जो गैर मुस्लिम जो दो है उन अफराद को शामिल करने की जो बात की गई है, ये जरा छुपने वाली है। बहरहाल अब ये बिल कामयाब हो चुका है, पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो जाएगा, सदर जमहूरिया भी दस्तखत कर देगा। बहस जो कल रात में हुई पार्लियामेंट के अंदर, उसमें 12 बहुत सी तरमीमात का मुतालबा किया गया, लेकिन तमाम जो सो मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। यानी कि हुकूमत ये तय कर चुकी थी कि हम इस बिल को इसी पैराए में लाएंगे, यही नुकात इसको बरकरार रखे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं नुकात के जरिए इन जायदादों पर कब्जा किया जा सकता है। मुल्क में रेलवेज और फौज के बाद सबसे बड़ी जायदाद अगर किसी इदारे के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड की जायदादें इतनी कीमती हैं कि बाद जगह जो सो रेलवे की और जो सो फौज की जो अराजियां हैं वो भी पीछे रह जाती है। यानी कि अगर हिंदुस्तान में किसी जो सो शोबे की अगर जायदाद कीमती मानी जाती है तो वो वक्फ बोर्ड की है। तो इतनी कीमती चीज को छोड़ देना बीजेपी जैसी हुकूमत के बस की बात नहीं, क्योंकि उनका मंशा ये है कि मुसलमानों की माशियत को बर्बाद किया जाए, उनके तमाम असाजिदात को मुंजमद कर दिया जाए या जब्त कर लिया जाए। ये कोशिश पे अब बीजेपी गामजन हो चुकी है। और यहाँ पर एक दूसरा जो मामला सामने आ रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने दो टोक अंदाज में कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे। मैंने कल भी ये कहा था कि हम खबर इस वक्त ये फैसले नहीं लेते, और जब फैसले लेते हैं तो हम जज्बाती अंदाज में लेते हैं। CA/NRC के मामले में भी हमने जज्बाती फैसले लिए, जिसका खमियाजा कई नौजवान भुगत रहे हैं जेलों में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, 4-4 साल 5-5 साल से जेलों में महरूस है नौजवान। तो जज्बातियत का शिकार होने के बजाय अब हमको प्रेशर ग्रुप बनना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको प्रेशर ग्रुप करना, जज्बातियत गम गुस्से का इजहार करने के बजाय एक हिकमत अमली तय की जाए, एक तवील मनसूबाबंदी तय की जाए, पहले इत्तेहाद को फरोग देने की कोशिश की जाए, ऐसा मनसूबा बनाया जाए कि मुसलमान एक इकाई बन जाएं, एक जगह जमा हो जाएं, और फिर हम, दिल्ली दूर नहीं है, जल्दी इंतखाबात होने वाले हैं, उससे कबल हमको तैयारी करना है। इसके ताल्लुक से फिक्र करें, गली गली जाए, खरिया खरिया जाए, कूचा कूचा जाए, जहन साजी करें और एक जगह जमा करें। इत्तेहाद जिंदगी, इंतशार मौत, ये तय है। अब इस बात को आम करने की जरूरत है, इस बात को जहन नशीन करने की जरूरत है। इत्तेहाद जिंदगी, इंतशार मौत। अब तमाम जमातों को बाला ताक रख देने की जरूरत है। तमाम मसलकी या जमाती अकायद व नजरियात को बाला ताक रखने की जरूरत है। अब यहाँ सबसे अव्वल हमारी जरूरत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को फौकियत दें, उसी एक निस्बत से एक जगह जमा हो जाए, वरना फिर आप ऐवान के बाहर चीखते पुकारते रहोगे और ऐवानों में बिल पास होते रहेंगे। ये तय है, सोचना आप लोगों का काम है। एहतजाज अपनी जगह ठीक है, कीजिए एहतजाज, जमहूरियत में एहतजाज करने का दस्तूर ने हक दिया है, और हम जमहूरी दायरे में रहकर कानून का एहतराम करते हुए एहतजाज कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा काम कर दीजिए कि फिर हमको एहतजाज करने की नौबत ही ना आए, बल्कि हम जो चाहे वो हो। इस तरह की हिकमत अमली को तय करने की जरूरत, और वो हिकमत अमली उसी वक्त जो सो तय पा सकती है जब हम एक इकाई बन जाए, अपनी पूरी ताकत से सेकुलर फोर्सेस के साथ जुड़कर उसको बरसर इख्तिदार लाए। आपका इंतशार आपके मुखालिफिन की कामयाबी का सबब बन रहा है, ये बाहर कहते आ रहा हूं, खुदारा गौर कीजिए इस बात पे। आपका इंतशार आपके मुखालिफिन को ताकतवर बना रहा है। हिंदुस्तान के तूल अर्ज पे नजर डाल लीजिए, हर सियासी मुफक्किर को, दानिश्वर को बिठाइए, तज्जिया कीजिए कि मेरे अल्फाज में कितनी सदाकत है। अगर है फिर तय कर लीजिए कि हमको एक होना है, एक ही जगह जाना है। ये फला जमात का बोला, वो फला जमात, पूरे जमात वाले तय करके किसी एक को अपना कायद बना लीजिए, अमीर बनाइए, और पूरे जमात मुश्तरका तौर पर बैठ कर तय कीजिए कि हमको किसके साथ जाना है। उसके बाद ऐलान कर दीजिए कि हमको फला के साथ जाना है,
तो फिर पूरे मुसलमानों को उसी के साथ जाना है। अगर ये मामला हम करेंगे तो फिर कोई वक्त तरमीमी बिल आइंदा कामयाब नहीं होगा, ये तय है, बल्कि चैलेंज है मेरा। वरना इसी तरह बिल आ रहे पास हो रहे नहीं, फिर वो वक्त जाके उम्मीद बनता, उम्मीद मायूसी बन जाती, मायूसी तबाही बन जाती। सोचने की जरूरत है। अभी आने वाला है उम्मीद, किसके लिए उम्मीद? वक्त कानून का नाम तब्दील कर दिया जाएगा, उम्मीद रखा जाएगा। बहुत लंबा पड़ा जो उसका नाम है, जिसका शार्ट आ रहा उम्मीद, UMWD शॉर्ट फॉर्म है, जिसको जोड़े तो उम्मीद का नाम है। यानी कि कर्नल रजीजो जो है, जो हमारे अखिलती उमूर के और पार्लिमानी उमूर के वजीर है, बहुत ही मंजे में है, बहुत सी उम्मीदें दिखा रहे हैं। और उम्मीदें ऐसी हैं कि कल के दिन ये कलेक्टर्स को इस्तेमाल करके मुसलमानों का जो जेब है पूरा खाली कर देंगे। ये उम्मीद है किसके लिए है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब पूरा मामला मुसलमानों के पाले में है, वो किस हद तक शऊर का मुजाहरा करते हैं और आइंदा के लिए हिकमत अमली तय करते हैं, देखना ही है। एहतजाज अपनी जगह है, आगे क्या करना है वो मनसूबाबंदी बहुत जरूरी है। हमारी हिकमत और दानिश्वरी होटलों के टेबलों पर है। चाय की प्याली खत्म होने तक हम लोकल सियासत से लेकर आलमी सियासत तक की बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही चाय की प्याली खत्म होती है उसके बाद हम तमाम सियासतों को, तमाम मामलात को फरामोश कर देते हैं और दुनियावी जिंदगी में लग जाते हैं, तायुशात का शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब वो दौर गया। हर चीज की एक दस्तक होती है कि कोई काम अचानक नहीं हो जाता। 87 में जब रथ यात्रा के जरिए जो दस्तक हुई थी कि दौर आने वाला है, वो आ गया। अब ये जो वक्त तरमीम बिल है और दीगर जो बिल पास हो रहे हैं, ये भी एक दस्तक है कि आगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अगर नहीं जागे तो जागो, मुत्तहिद हो जाओ। एक ही रास्ता, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इत्तेहाद के। मैं मेरी लीडरी चलाऊंगा, मैं मुसलमानों का फायदा करूंगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम तना कुछ भी नहीं है, तुमको जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे वो कितनी बड़ी मुस्लिम सियासी जमात क्यों ना हो, कोई औकात नहीं है उसकी। लिहाजा जुड़ जाओ, आप ही कायद बनो, सबको लेके चलो। लेकिन जहां मुसलमानों की अक्सरियत बात करती है कि ये होना है तो आपको भी उनके साथ चलना है। नहीं मैं जो बोला तुम चलो, नहीं होने वाला है। अब ये नहीं चलेगा, वरना तुम रहोगे न मुसलमान रहेंगे, ये तय है। कल के दिन फिर एक वोट का हक बचे हुआ है, वहां पर भी जो अगर कानून साजी की गई और मुसलमानों के हाथ से वोट खींच लिया गया तो फिर ना आप हम भी रहेंगे, ना आपकी कोई क़यादत रहेगी, ना आपकी कोई औकात रहेगी। तो ये सोचने की जरूरत है। खैर कुछ बातें थे, दर्द था दिल का, पेश करना था, पेश कर दिया। आप मुझे इजाजत दीजिए। अगर कोई मेरी बात गिरा गुजर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा मानिए, तय है मैं जो बोल रहा हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।